कल के लिए, कल शाम को क्लास नहीं रख रहे अपन, ठीक है ना? खुशखबरी आप सबके लिए, कल शाम को क्लास नहीं है, कल सुबह 10 बजे से क्लास रहेगी, ठीक है ना? चलो, वेरी गुड। हाँ जी, ध्यान रखना है, कल सुबह से 10 बजे से क्लास है। आज कुछ भी नहीं पढ़ना, आज केवल आराम करो आप। आज आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे में खाली इस कहानी को समझूंगा, ये आफत क्या है, केवल आधे घंटा समझूंगा, मेरे को आधा घंटा कम से कम चाहिएगा इस कहानी को समझने के लिए। लो जी, एकदम ब्लैंक पेज ले लिया मैंने। अच्छा, जिसको डाउट हो वो मैं बीच बीच में आपको बोलूंगा, हाथ रेज कर देना अगर मुझे लगेगा कि उसी वक्त आपको पूछने के लिए मैं परमिशन दूं तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, ठीक है ना? तो आप लिखो और साथ साथ में लिखते रहना डाउट्स। हाँ जी, ये दुकान है, किसकी है? हिमांशु की, अपने हिमांशु की, हिमांशु की दुकान है, ठीक है जी। हिमांशु क्या करता है, एक बंदा है ए, उससे गुड्स परचेज करता है, कितने का परचेज किया? 50,000 का गुड्स परचेज किया, प्लस जीएसटी कितनी बनी? 5,000 रुपए की जीएसटी बनी, ठीक है भाई, कितना हो गया? 55,000। अच्छी बात है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई। लो जी, हिमांशु पेमेंट करेगा ए को, ए को कितना मिलेगा? 50,000 प्लस 5,000, कितना मिलेगा? 55,000 मिलेगा। ए है, ये 5,000 रुपए किसको जमा करा देगा साहब? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। कितने रुपए जमा करा देगा? 5,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से एक बी और है, कौन है साहब? बी है। ये जो हिमांशु है बी से भी गुड्स खरीदता है। बी से कितने का गुड्स खरीदा? मान लो 1,00,000 रुपए का गुड्स खरीदा, लेकिन उसपे जीएसटी लगती है 6%। कितनी लगती है? 12% लगती है। कितना हुआ? 12,000 हो गया। लो साहब, बी के पास कितना आएगा? 1,00,000 प्लस 12,000, ठीक है साहब, 1,12,000 आ गया। अब बी कितना टैक्स सरकार को देगा? 12,000 रुपए किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। देखते हैं पहली क्लास आपने समझी थी कि नहीं समझी, दूसरी या तीसरी में समझाया था मैंने, ठीक है। हिमांशु ये बता तुझे कितने का आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? ये बात कर रहा हूं मैं, मई की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मई की। हिमांशु कितने का, जल्दी जल्दी बता भाई, हिमांशु कितने का आईटीसी मिल जाएगा? 17 17 का आईटीसी 17,000। ठीक है। अब तूने क्या किया, सी से क्या खरीद ली तूने? मशीन खरीद ली। क्या खरीद ली? मशीन खरीद ली। मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, कितने की खरीदी? मान लो 5 लाख की मशीन खरीदी, और जीएसटी लगता था कितना? 20% लगता था। कितना लगता था? 20% लगता था। कितने रुपए का जीएसटी लग गया? 1,00,000 रुपए का जीएसटी लग गया। हाँ जी, 28% लगता है एक्चुअली, 20 तो मैंने झूठ बोल दिया आपको, ठीक है साहब। कितने रुपए लग गए? अब इसके पास भी 1,00,000 रुपए आ गए साहब। 5,00,000 प्लस 1,00,000 आ गए, 6,00,000 आ गए। 6,00,000 में से 5,00,000 तो गुड्स के आ गए, और 1,00,000 रुपए किसके आ गए? जीएसटी के। इस सी ने भी किसको क्या किया? गवर्नमेंट को 1,00,000 रुपए जमा करा दिए। हिमांशु, पहला क्वेश्चन, क्या आपको इस 1,00,000 का भी आईटीसी मिलेगा क्या? मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि गुड्स हो या सर्विस हो या कैपिटल असेट्स हो, गुड्स हो या सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, जो भी आप खरीदोगे उस पर आपने जो टैक्स दिया है आपको उसका इनपुट मिलेगा, आपको उसका इनपुट मिलेगा। अब दूसरी बात देखो, बहुत सी चीजें मैं कहीं ना कहीं बता चुका हूं आपको। दूसरी बात, हिमांशु ने सोचा कि साहब मैं एक काम करता हूं, मेरे गुड्स में 20% प्रॉफिट जोड़कर माल बेचूंगा। कितना प्रॉफिट जोड़कर? 20% जोड़ के बेचूंगा। हिमांशु ने ये सारा का सारा बेच दिया। हिमांशु ने सारा का सारा बेच दिया। हिमांशु बता कितने में बेचेगा? 20% जोड़ेगा तो 50 में 20 60,000 होगा। 60,000। बेटा तूने 55 में 20 जोड़ा या फिर 50 में 20 जोड़ा?
50 में। 50 में, 55 में क्यों नहीं जोड़ा? वो तो इनपुट मिल जाएगा उसका। जिस चीज का इनपुट मिलता है, दूसरी बात, जिस चीज का इनपुट मिलता है वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। जिस चीज का इनपुट मिलता है वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। लो जी सर, दूसरी बात समझ में आ गई। अब इसने 60,000 का तो ये बेचा, प्लस इसने ये भी माल बेचा, लेकिन इसमें से केवल अभी 70% माल बेचा और उसमें भी 20% प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है जी, 70% माल बेचा जिसमें भी 20% प्रॉफिट कमा लिया। बता हिमांशु, सेल वैल्यू कितनी आएगी? 84,000। 84,000 आएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सही होगी। कैसे? 1 लाख इंटू 70% प्लस 20%, 84,000 बेचा। अब ये किसी को बेचेगा, इसको ये बेचा, एक तो राम को बेच दिया, एक मोहन को बेच दिया, वॉट जिसको भी बेचा, तो इसमें जीएसटी जोड़ेगा। इस पर जीएसटी इसने जोड़ी कितनी? 10% जोड़ी, और इसमें कितनी जोड़ी? 12% जोड़ी। तो सर अगर मैं वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहूं तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब? मेरी वैल्यू हो जाएगी मेरी वैल्यू हो जाएगी 6,000 रुपए। अरे यार, मेरी वैल्यू हो जाएगी, लो जी, हाँ जी, मेरी वैल्यू हो जाएगी 6,000 रुपए जीएसटी की। और यहाँ जीएसटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12% के हिसाब से 84,000 इंटू 12%, कितनी हो जाएगी? 10,080। ठीक है जी, इसने इसको माल बेच दिया, इसने इसको माल बेच दिया। अब राम से और मोहन को बिल बनाया। राम और मोहन से क्या मिला? जीएसटी मिली। कितनी मिली? एक तो 6,000 मिली, एक 1,000, 10,080 मिली, 10,080 मिली। हाँ जी, अब बात यह है कि कितना टोटल हुआ? 16,080। ये मेरे को टैक्स चुकाना है, टैक्स लायबिलिटी आ गई मेरे पे, टैक्स लायबिलिटी आ गई लेस आईटीसी। अब पॉइंट नंबर 3, ये से कुछ भी लिखना चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं वापस लिखाऊंगा सब कुछ एक बार अपनी सहूलियत के लिए लिखना चाहो, क्योंकि डायग्राम तो कम से कम आधा घंटा चलेगा मेरा। अब लेस आईटीसी, अब आईटीसी का मतलब क्या हुआ कि साहब इनपुट टैक्स क्रेडिट। हिमांशु, क्या मैं जो बोल रहा हूं सही है क्या? क्या मैं बोल रहा हूं सही है क्या कि इसको एक तो 5,000 का इनपुट मिल जाएगा? पक्की बात सही है हिमांशु? हाँ। और इसको 12,000 का 70% चीज का इनपुट मिलेगा। सही बात है क्या? नहीं, नहीं। तो सही क्या बात है बेटा? 12,000 का पूरा मिलेगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना माल बेचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना माल बेचा है। फर्क इससे पड़ता है क्या वो गुड्स आपके पास आ गया, क्या वो गुड्स आपके पास आ गया। अगर वो गुड्स आपके पास आ गया देन यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा पूरा। कितना अवेलेबल हो जाएगा? तो मैं बोलूं मुझे आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा 5,000 रुपए का, प्लस 12,000 रुपए का, और प्लस 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का। इतना। सर कैपिटल गुड्स पे जो इनपुट दिया, कैपिटल गुड्स पे जो टैक्स दिया, क्या उसका भी इनपुट मिलेगा? हाँ। कितना मिलेगा? शुद्ध 100% मिलेगा। कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। कब मिलेगा? इमीडिएट बेसिस पे। कब? इमीडिएट बेसिस पे। लो जी, तो सब इनपुट कितना मिल जाएगा? इसको इनपुट मिल जाएगा 1,17,000 का इनपुट मिल जाएगा। 1,17,000 का इनपुट मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 16,080 माइनस 117,000 कितना आया? 1,09,20। और ये भी किस में आया? माइनस में आया। और माइनस में आने का मतलब समझते हो क्या? माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि इस चीज का इनपुट, ये जो टैक्स आपका एक्स्ट्रा दे चुके, इसका ये कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये कैरिड फॉरवर्ड कौन से महीने के लिए हो जाएगा? मई की बात कर रहे हो ना? अब ये कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा जून के लिए। मतलब जून में आपको और कितना आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? 1,09,20 रुपए का आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई कि पूरा आईटीसी मिलता है। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ जी, अब जरा देखना, डी है, मैंने डी से माल खरीदा, डी रजिस्टर्ड है हिमांशु अंडर सेक्शन 10। हिमांशु, डी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 10, क्या मतलब हुआ?
कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम में है, कंपोजिशन स्कीम में है। इसने माल खरीदा, कितना खरीदा? 1 लाख रुपए का माल खरीदा, और 1 लाख रुपए का माल खरीदा और डी को 1 लाख रुपए दे दिए। क्या इस 1 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स डी को दिया जाएगा क्या? पहली बात है कि नहीं, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। पहली बात, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, और दिया भी जाता तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। हाँ बोल, क्यों? चाचा लीजिए ना यार प्लीज। आधी घंटे रुक सके, जाना ही पड़ेगा। चलो जी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 1 लाख रुपए टैक्स ही नहीं दिया। अरे भी डी टैक्स ले सकता है कि हिमांशु? नहीं ले सकता। मैंने सेक्शन 10 में बताया था कि कंपोजिशन डीलर किसी से टैक्स नहीं ले सकता, तो टैक्स नहीं ले सकता तो इसका इनपुट नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं इस चीज को, कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ब्रेक देता हूं क्योंकि मुझे सब मिटाना पड़ेगा। उससे पहले एक बात बताओ, खाली हिमांशु बातों में सब कुछ हो जाए तो काम चल जाएगा या हकीकत में कुछ होना चाहिए? हिमांशु मतलब रिप्लाई करता है, अपन बातें कर रहे हैं, अपन दोनों बातें करेंगे आज पूरे दिन में। बोल हिमांशु, बातों बातों में कर ले या फिर कुछ होना चाहिए? मतलब बातों ही बातों में, से मैंने बोला वो 5,000 टैक्स दे देगा, इसको 5,000 इनपुट मिलेगा, ये खाली बातों में ही है या फिर इसका कुछ प्रूफ भी होना चाहिए हर चीज का? प्रूफ भी होना चाहिए। प्रूफ चाहिए ना, तो सब प्रूफ की कहानी सुनो। जीएसटी सिस्टम इज अ वेरी गुड सिस्टम। कैसे? अब सुनो। एक कौन है? सेलर। देखो अब मैं जो बता रहा हूं वो लास्ट वाले चैप्टर की बातें अभी बातें कर लेंगे। ए कौन है? सेलर है साहब। ए सेलर है, अच्छी बात है। ए माल बेचने वाला है। ए कौन है? सेलर है। और साहब ये कौन है? ये है बायर। ये कौन है? बायर है। अच्छी बात है। तो पता है, ए जब माल बेचता है तो ए एक रिटर्न भरता है। ए एक रिटर्न भरता है। उस रिटर्न को हम पता क्या बोलते हैं? उस रिटर्न को बोलते हैं GSTR1। क्या बोलते हैं? GSTR1। मतलब एक रिटर्न भरी जाती है, उसे बोलते हैं GSTR1। और ये GSTR1 कौन भरता है? ये GSTR1 भरेगा वो बंदा जो माल बेचेगा। जो माल बेचेगा वो GSTR1 भरेगा। लो जी साहब, ए ने GSTR1 भर दी। अब GSTR1 में ए क्या भरेगा? ए भरेगा कि मैंने 50,000 का गुड्स हिमांशु को बेचा है। कैसे भरेगा? ए जब GSTR1 भरेगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि साहब आपने 50,000 का माल किसको बेचा? तो वो हिमांशु तो दुनिया में गणा ही है, वो हिमांशु का जीएसटी नंबर उसमें लिखेगा कि मैंने इस जीएसटी नंबर को इतने रुपए की सेल करी। अब जैसे ही हिमांशु का जीएसटी नंबर डालेगा ए GSTR1 में, नहीं समझ में आए प्लीज मुझे टोक देना। जैसे ही ए GSTR1 भरेगा उसमें लिखेगा मैंने हिमांशु को सेल किया, मैंने इस जीएसटी नंबर वाले को सेल किया। वो वैसे ही हिमांशु की यहां भी क्लिक हो जाएगा ऑटो जनरेटेड। ऑटो जनरेट मतलब ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कहां? GSTR2A में। कहां जनरेट हो जाएगा? GSTR2A में जनरेट हो जाएगा। 2A में जनरेट होने का मतलब कि ऑटोमेटिक हिमांशु की GSTR2A में दिखने लग जाएगा कि मैंने गुड्स खरीदा है ए से। ठीक है जी। अब इसी तरीके से बी माल बेचेगा तो बी भी क्या भरेगा? GSTR1 भरेगा, और GSTR1 भरते ही वो हिमांशु के कहां दिखने लग जाएगी? GSTR2A में दिखने लग जाएगी। अब इससे फायदा पता क्या हुआ? एक तो ए ने सही सेल दिखाई है, ठीक है, और जितना ए GSTR1 में इनपुट भरेगा, जितना टैक्स भरेगा, उतना ही इनपुट किसको मिलेगा? हिमांशु को मिलेगा। अब हिमांशु चीटिंग नहीं कर सकता। हिमांशु चीटिंग क्यों नहीं कर सकता? क्या बाद में बोलते हैं गलती हो गई। नहीं, जब हिमांशु ने यहाँ पर 5,000 रुपए का टैक्स पे किया है तो जब ए ने 5,000 का टैक्स पे किया है तो हिमांशु को 5,000 का ही इनपुट मिलेगा। और ये चीज उसकी प्रूफ कहां से होगी? ये वेरीफाई कहां से होगी? ये GSTR2A से वेरीफाई होगी। अगर वो गलत इनपुट ले लेगा ना तो सरकार के पास इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है जी। अब सुनो, अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर ए ने गलती भर दी तो
कायदे की बात है। अरे तो ये जीएसटीआर 2A ऑटो जनरेट होती है, ऑटो जनरेट का मतलब इमीडिएटली जनरेट हो जाती है, तो हमको रेगुलर बेसिस पे हमारी जीएसटीआर 2A चेक करनी चाहिए कि मैंने जिससे माल खरीदा है क्या उसने अपनी जीएसटीआर 1 भर दी क्या। अगर मान लो सी ने अभी जीएसटीआर 1 नहीं भरी तो बेटा, अगर मान लो सी ने अपनी जीएसटीआर 1 नहीं भरी तो मैं अपनी जीएसटीआर 2A में देखूंगा, उसमें सी का नाम नहीं आएगा तो मैं सी को फोन करूंगा, भाई साहब आपने मेरी सेल नहीं दिखाई, या आपने अभी तक जीएसटीआर नहीं भरी, आप भरो, अगर आप रिटर्न नहीं भरोगे तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब एक लिमिट होती है, अगर उस दिन तक नहीं भरता तो मुझे आईटीसी नहीं मिलता। ये बात क्लियर होगी? ठीक है जी, यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलो, या वापस समझाऊं पूरी कहानी? कुछ भी नया तो बताया नहीं मैंने। हाँ जी, चले आगे, चलो जी। अब कुछ बातें और, कुछ बातें और। ये जो ए है इसने अपना बिल बना दिया, अच्छी बात है। बी ने बिल बनाया, अच्छी बात है, लेकिन बी बताया कौन है? बी रेगुलर स्कीम में है, बी रेगुलर स्कीम में है, लेकिन जो उसने इनवॉइस बनाई ना, वो इनवॉइस पता कैसी बना दी? 1,12,000। कैसी बना दी? 1,12,000 बना दी। क्या मतलब हुआ? एक्चुअल में बी ने जो इनवॉइस की वैल्यू है, इनवॉइस की वैल्यू है वो सेपरेटली नहीं दिखाई। हिमांशु, बी ने बिल दे दिया 1,12,000 का, ये मानकर कि 1,00,000 रुपए की वैल्यू है, 12,000 का जीएसटी है। ये बता, क्या इस 12,000 को हिमांशु को इनपुट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, इनवॉइस में जीएसटी की अमाउंट, सुन लो, जीएसटी की अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज होनी जरूरी है। तो आपने कहा ना मानकर, अगले मान तो ली कुछ ही मानो तो चाहिए, गलती हो पता नहीं गई। क्या क्या मान लेगा वो, ऐसे तो क्या भी कुछ भी मान लेगा। ये ध्यान रखना, इनवॉइस में जीएसटी की अमाउंट सेपरेटली आइडेंटिफाई होनी मैंडेटरी है। अगर वो जीएसटी की अमाउंट सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं है तो उस केस में आपको इनपुट नहीं मिलेगा हिमांशु। हाँ, बी को टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, सरकार नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, सरकार को डबल फायदा हो जाएगा। तो साहब इसलिए नई बात क्या बताई, इनवॉइस में जीएसटी की अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए। अब नई बात, सर इनपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा। अरे कब मिलेगा? तो बेटा जी सुनो, नई बात हो, इनपुट पता कब मिलेगा? जब हिमांशु के पास क्या आ जाएगी, सुनना, हिमांशु के पास क्या आ जाएगी? इनवॉइस रिसीव हो जाएगी। इनवॉइस क्या हो जाएगी? रिसीव हो जाएगी। तो सब इनवॉइस रिसीव हो जाएगी तो उसे क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिलेगा। अगर मान लो हिमांशु ने बिल गुमा दिया, बिल मिस कर दिया, या फिर बी ने बिल नहीं भेजा, तो उस केस में हिमांशु को आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बिल मिस हो जाता है तो वो डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बिल नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बात भी क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब तीसरी बात, कई बार क्या है, कई बार सामान लॉट में आता है। किस में आता है साहब? लॉट में आता है। 3-4 लॉट आते हैं, 3-4 लॉट, पहला लॉट आ गया, दूसरा लॉट आ गया, तीसरा लॉट आ गया। तो अगर सामान लॉट में आता है तो उस केस में आईटीसी तभी मिलेगा, आईटीसी तभी मिलेगा, तभी मिलेगा। हाँ बोल बेटा, पहले खुशी। नहीं वो ठीक है, ठीक है, आईटीसी तभी मिलेगा जब हमारे पास लास्ट लॉट रिसीव हो जाएगा। अगर लास्ट लॉट रिसीव नहीं हुआ तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब हमें लास्ट लॉट रिसीव होना चाहिए, अदरवाइज हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, पहले इस चीज को मैं मिटा देता हूं। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया, सब कुछ वापस करेंगे, लेकिन एक सेकेंड पार्ट में कुछ नया करके। लो जी, भैया अलग अलग लॉट का अलग अलग बिल बनाएगा क्या वो, अगर अलग ताकि अलग इतने सारे अलग अलग। हाँ, अगर अलग अलग बिल बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग बिल बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ ही अगर एक ही बिल में अगर 3-4 लॉट है ना, तो जब लास्ट लॉट रिसीव होएगा तभी मेरे को आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और माल मेरी दुकान में रिसीव होना चाहिए, अगर मेरी माल दुकान में माल रिसीव नहीं हुआ तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा।
लो जी, अब वापस खेल स्टार्ट करते हैं। सेलर हिमांशु, ठीक है, ए से गुड्स खरीदा 50,000 का, जीएसटी लगा 5,000 रुपए का, ठीक है, इसने गवर्नमेंट को जमा करा दिए 5,000 रुपए, ठीक है। बी है, बी से कुछ खरीदा, मुझे ध्यान नहीं, अमाउंट चेंज कर लेते हैं, 1,00,000 रुपए, 12,000 ही था, 12,000, 1,12,000, ठीक है जी। सी से क्या खरीदी? कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब असेट्स, क्या खरीदा? कैपिटल गुड्स मतलब असेट्स खरीदी, कितने की खरीदी? शायद 5 लाख की खरीदी, जीएसटी बन गया 1,00,000 रुपए, हाँ जी, 6 लाख रुपए आ गए। इसने गवर्नमेंट को कितने जमा करा दिए? 1,00,000 रुपए जमा करा दिए, ठीक है। इसने गवर्नमेंट को कितने जमा करा दिए? 12,000 जमा करा दिए। यहां तक बात क्लियर हो गई थी। अब सुनो हिमांशु, अगला क्वेश्चन, कैपिटल असेट्स मतलब फिक्स असेट्स, फिक्स एट 5 लाख रुपए की 1,00,000 रुपए का टैक्स, ठीक है, 6 लाख रुपए वैल्यू आई। हिमांशु, जब मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा और उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैं 5 लाख पे लगाऊंगा कि 6 लाख पे लगाऊंगा? हिमांशु हो गया, किसी और से पूछूं? हिमांशु हो गया? नेटवर्क इश्यू हो गया, अभी भी नेटवर्क इश्यू है, एक बार फिर ठीक, हाँ से ठीक, बोलना। ये बोल रहा हूं मैं कि अब 5 लाख रुपए की वैल्यू, 1,00,000 रुपए की का डेप्रिसिएशन है, वो जीएसटी, और 6 लाख रुपए वैल्यू आ गई। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा इनकम टैक्स में, वो 5 लाख पे लगेगा कि 6 लाख पे लगेगा? 5 लाख पे लगेगा। ऑब्वियस है, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 5 लाख पे लगेगा। क्यों भाई? 1,00,000 रुपए का आईटीसी मिल रहा है, आईटीसी मिल रहा है, 1,00,000 रुपए का आईटीसी मिल रहा है, इसीलिए जो जिस चीज का आईटीसी मिलता है वो मेरे कोस्ट का पार्ट नहीं होता। अब दूसरी बात, बेटा कंपनियों को ये ऑप्शन होता है। अच्छा ये बता हिमांशु, अगर कोई बंदा आईटीसी न ले तो सरकार को नुकसान है कि फायदा है? हिमांशु, अगर कोई बंदा आईटीसी न ले तो गवर्नमेंट को फायदा है कि नुकसान है? नहीं बता पाएगा, कोई बात नहीं। प्रतीक मोदी आपसे बातें कर रहा हूं, सुनो। प्रतीक मोदी आदित्य है? हाँ सर बोलो। हाँ, ये बता कि अगर कोई बंदा आईटीसी न ले तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान है कि बेनिफिट है? बेनिफिट है। बेनिफिट है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, यू हैव ए ऑप्शन, वेदर यू आप रेदर आप आईटीसी लेना चाहो तो लो, अगर आप नहीं लेना चाहो तो हमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो ये भाई साहब हिमांशु बोलता है कि मैं आईटीसी नहीं लूंगा, अभी मैं आईटीसी नहीं लूंगा, मैं इस 1,00,000 का आईटीसी नहीं लूंगा। अब बताओ डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 6 लाख पे। 6 लाख पे लगेगा, वेरी गुड। मतलब मैंने क्या बोला, अगर आईटीसी लेते हो तो आपको, अगर आप आईटीसी लेते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना है, और आईटीसी नहीं लेते हो तो कितने पे टैक्स लगाना पड़ेगा? 6 लाख पे लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? प्रतीक, हिमांशु आगे क्या? आप हिमांशु आगे क्या? आप हाँ आ गया तो हिमांशु तेरे से बात कर रहा हूँ, तो तेरा नाम लिख दिया ना मैंने इसलिए। हिमांशु, आपने 50,000 का माल खरीदा, उस पर 5,000 जीएसटी दी। अब हुआ क्या हिमांशु, इस 50,000 में, सुनना, इस 50,000 में से, इस 50,000 में से आपका 20,000 का गुड्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। हिमांशु, 50,000 की गुड्स में से 20,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। बता, इस वाले केस में, इस वाले केस में आपको आईटीसी कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा या कम मिलेगा? 3,000 का। 3,000 का मिलेगा। मतलब 3,000। 20,000 पे टैक्स दिया है उसका हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। ये भी मैंने बताया था कि अगर कोई गुड्स, एक्चुअली में लिखा क्या गया है, लिखा ये गया है, एनी गुड्स विच इज यूज इन बिजनेस, एनी गुड्स
विच इज यूज इन बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर काम में आया है, बिजनेस के लिए काम में आया है, केवल उसका आईटीसी मिलता है। अरे गुड्स जल गया, इसमें बिजनेस को क्या फायदा है भाई, मेरे को तो कोई फायदा नहीं लग रहा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आईटीसी है 20,000 रुपए का, उसका हमें आईटीसी, इस 20,000 के जीएसटी का हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 5,000 रुपए का जीएसटी लगा 50,000 पर, और 20,000 रुपए कितना लगेगा, शायद आया था 3,000, 2,000 रुपए आया था, तो 2,000 का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो, कोई बात नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा। अब ये बता, इस 50,000 में से हिमांशु तू 10,000 रुपए कहां ले गया, ड्रॉइंग्स। क्या कर लिया तूने, ड्रॉइंग्स कर ली, घर पे ले गया। अब बता, इस 10,000 पे जो टैक्स लगा उसका आईटीसी मिलेगा क्या तेरे को, नहीं नहीं मिलेगा, मतलब 1,000 रुपए का आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुल मिला के बात यह है कि अगर गुड्स बिजनेस के काम में नहीं आ रहे, अगर गुड्स बिजनेस के काम में नहीं आ रहे, अगर गुड्स बिजनेस के काम में नहीं आ रहे, तो उस पर जो जीएसटी दिया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन हिमांशु मुझसे पता है क्या पूछ रहा है, हिमांशु बोल रहा है सर ये बात तो समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई, क्योंकि जैसे ही मैं गुड्स खरीदता हूं, जैसे ही गुड्स मेरी दुकान में आता है, उसी वक्त मुझे आईटीसी मिल जाता है। जिस वक्त मैं परसों भूल गया था, चलो स्क्रीन। हिमांशु को क्या बात समझ में नहीं आई थी, हिमांशु को ये बात समझ में नहीं आई, सर अभी तो आप बोल रहे थे कि आईटीसी तो इमीडिएटली मिल जाता है। मैं एकदम तो सही बोल रहा हूँ, आईटीसी इमीडिएटली मिल जाता है, और ऐसा थोड़ी होता है जिस दिन गुड्स दुकान में आता है उसी दिन पता चल जाता है, अरे यार ये तो 1 महीने बाद जल जाएगा। वो महाभारत में नहीं दिखाते क्या, पता ही होता है कि क्या होने वाला है, तो अरे यार 1 महीने बाद तो जल ही जाएगा, एक काम करो इसका आईटीसी लो ही मत। ऐसा नहीं हो सकता। तो सब मैंने क्या किया, 5,000 का पूरा आईटीसी ले लिया। सुनना मेरी बात, अगर ऐसा ना हो तो मैंने पूरे 5,000 का आईटीसी ले लिया। अब आईटीसी ले लिया मतलब मैंने 5,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को कम चुकाया, मैंने 5,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को कम चुकाया, मैंने 5,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को कम चुकाया। जब मैं सेल पर टैक्स चुकाने की बात आई, अब जब वापस देखा कि 2,000 रुपए का इनपुट, इस 2,000 की बात कर रहा हूं, 2,000 रुपए का इनपुट मैंने क्या किया, गलत ले लिया। क्या कर लिया, गलत ले लिया। गलत क्यों ले लिया, कि कायदे से मुझे इस 2,000 का इनपुट, कायदे से मुझे इस 2,000 का इनपुट नहीं मिलना चाहिए था। प्रैक्टिकली इस 2,000 का मुझे इनपुट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इस 2,000 का मुझे इनपुट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने तो इमीडिएट बेसिस पे इसका इनपुट ले लिया, मैंने तो इमीडिएट बेसिस पर इसका इनपुट ले लिया। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2,000 का जो इनपुट लिया है ना, इस इनपुट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये लाइन समझ में नहीं है तो बोलना, मैं वापस समझा सकता हूँ लाइन। क्या बोला मैंने, कि आपने इनपुट इमीडिएटली ले लिया, जैसे ही गुड्स आपके पास आया आपने इनपुट ले लिया, जैसे ही गुड्स आपके पास आया, जैसे ही गुड्स आपके पास आया आपने इनपुट ले लिया। अब बात ये है कि बाद में पता चला, अरे यार ये इनपुट तो मुझे लेना ही नहीं था, फिर भी मैंने इनपुट ले लिया, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इनपुट को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सब, मुझे उस इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करके सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई, ठीक है जी। अब तीसरी बात हिमांशु, ये 50,000 रुपए का गुड्स आपके काम में आया, सुनना, ये 50,000 रुपए का गुड्स काम में आया, ये 50,000 रुपए गुड्स काम में आया, सर किस चीज के काम में आया, गुड्स यूज्ड, यूज्ड इन exempted goods, used in exempted goods। मतलब ये 50,000 का गुड्स है, ये आपने मैन्युफैक्चरिंग में काम में लिया, और किस में काम में लिया, एग्जेम्प्टेड गुड्स को बनाने में काम में लिया। किसको बनाने में काम में लिया साहब, एग्जेम्प्टेड गुड्स को बनाने में काम में लिया। अब ये बता, क्या तेरे को 5,000 का इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा। क्या बोल रखा है कि साहब
जो टैक्सेबल गुड्स है, जो गुड्स हैं वो टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए काम में आते हैं। किसके लिए? टैक्सेबल सप्लाई के लिए काम में आते हैं, तो ही इनपुट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। अर्थात सुनो पार्थ, ये जो 5,000 रुपए हैं ये आपके काम में अगर इन चीजों के लिए आते हैं तो हमें इनपुट नहीं मिलेगा। पहला डिस्ट्रॉय हो जाए, दूसरा ड्राइंग्स हो गई, तीसरा एग्जम्प्ट में काम में आ रहे हैं, या फिर चौथा नॉन टैक्सेबल सप्लाई में काम में आ रहे हैं। किस में काम में आ रहे हैं? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में काम में आ रहे हैं। तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब अगर बिजनेस में काम में नहीं आ पाए, डिस्ट्रॉय हो गए, घर पे ले गए, या फिर एग्जम्प्ट सप्लाई में काम में आ रहे हैं, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई में काम में आ रहे हैं, तो हमें इनपुट नहीं मिलेगा। ये काम में किस में आने चाहिए? ये काम में आने चाहिए किसी टैक्सेबल सप्लाई के लिए काम में आने चाहिए। बात समझ में आई हिमांशु? मैंने क्या बोला? अरे भाई जेन्युइन चीज ऐसे सरकार को नुकसान हो जाएगा। सरकार को नुकसान कैसे हो जाएगा? सुनना, आपने इस 50,000 से 60,000 का माल बनाया, 60,000 का माल बनाया, 60,000 में टैक्स कितना लगा? 0। तो 0 टैक्स माइनस 5,000, सरकार को 5,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे आपको। भाई आईटीसी ज्यादा हो गया ना, सरकार वापस कभी नहीं देती है। सरकार बोलती है हम ऐसा टैक्स क्यों दें, ठीक है ना। तो अगर आपका गुड्स एग्जम्प्टेड में काम में आया है तो भी आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपका जीएसटी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में काम में आ रहा है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है हिमांशु? हाँ। ठीक है। अब एक नई बात और, अगर मान लो ये है 10% वाला गुड्स, ठीक है ना, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग 12% वाले में काम में आता है तो आईटीसी मिल जाएगा क्या? मतलब 12% वाला गुड्स बनाने में काम में आता है, आईटीसी मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ मिल जाएगा भाई, ये तो हम कर ही रहे हैं। 10 वाला 12 को सेटअप कर रहा है, 12 वाला 20 को सेटअप कर रहा है, तो 12% बनाने वाले में काम में आएगा तो इनपुट मिल जाएगा। अच्छा ये बता, 28% बनाने वाले में काम में आएगा तो आईटीसी मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा। अच्छा ये बता, अगर 0% बनाने में काम में आएगा तो आईटीसी मिल जाएगा क्या? नहीं। मिल जाएगा बेटा। जीएसटी लग तो रहा है, कितना लग रहा है? 0%। एग्जम्प्ट का मतलब है जिसपे टैक्स ना लगे, और 0% मतलब टैक्स तो लग रहा है लेकिन उसकी कैलकुलेशन कितनी हो रही है? 0 हो रही है। मैं एग्जांपल बता दूंगा ऐसा कौन सा गुड्स है, ठीक है। तो साहब अगर गुड्स एग्जम्प्टेड है तो इनपुट नहीं मिलेगा, नॉन टैक्सेबल में काम में आए तो इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 0 में काम में आ रहा है तो इनपुट मिल जाएगा। अब सब 0 कौन से है? तो सुनो, अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के केस में, किस केस में? एक्सपोर्ट के केस में कोई जीएसटी नहीं लगती, पूरा एग्जम्प्ट है, क्योंकि इसमें 0 रेट सप्लाई लगती है किसी भी चीज पे। तो एक्सपोर्ट पर जो भी जीएसटी लगती है वो हमें सारी क्या हो जाती है? इन रिवर्स हो जाती है, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता। बात समझ में आ गई? 0 रेटेड और एग्जम्प्टेड में फर्क है। 0 रेटेड मतलब जिसपे टैक्स लग तो रहा है लेकिन कितना लग रहा है? 0% लग रहा है। कितना लग रहा है? 0% लग रहा है। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलो। हाँ मानसी। भैया आपने इसमें बताया कि 2000 का वो अगर उसने गलत इनपुट लिया है तो वो वापस दे देगा, तो वो लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो उसको इनपुट टैक्स तो मिला ही नहीं, तो वो रिफंड क्यों करेगा वापस गवर्नमेंट को? जिस वक्त गुड्स आपकी दुकान में आ गया ना, जिस वक्त आपकी दुकान में गुड्स आया उसी वक्त आपने इनपुट ले लिया था। जिस वक्त गुड्स आपकी दुकान, उसी वक्त इनपुट ले लिया, और उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है ना, तो रिवर्स करना पड़ेगा। अगर गुड्स का इनपुट लेने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप गलत आईटीसी लोगे तभी तो रिवर्स करोगे, हाँ। ठीक है ना। अगर आप गलत आईटीसी रिवर्स ही नहीं करोगे, गलत आईटीसी लोगे नहीं, तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ भैया। चलो ठीक, अब आगे की कहानी सुनो। यहां तक समझ में आ गया? एग्जम्प्टेड में काम में आता है, नहीं मिलेगा। नॉन टैक्सेबल में काम में आता है, नहीं मिलेगा। अगर 0 रेटेड में काम में आता है, टैक्सेबल में काम में आ रहा है, तो इनपुट मिल जाएगा। अब आगे की कहानी सुनो बेटा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि कई बार मेरे पास बिल आ गया और मैं उसका आईटीसी लेना भूल गया। भाई मेरे पास लगभग 50,000 बिल आते हैं एक महीने में, हो सकता है 1 या 2 बिल भूल गया। भाई मई में कोई बिल आया, मई की बात कर रहा हूं ना, मई में कोई बिल आया, और भाई मई में जब मैंने जीएसटीआर, ओहो कौन सी भरेगा ये,
GSTR 3B भरता है। कौन सी भरता है? GSTR 3B। सब वापस समझो स्टार्टिंग से। ये ए कौन सी भरेगा हिमांशु सेलर? GSTR 1। और ये हिमांशु कौन सी भरेगा? GSTR 2A। मैं मारूंगा डांट तेरे को। अभी मैंने क्या बोला था? GSTR 2A क्या है? सेल्स है ऑटो जनरेटेड है। ऑटो जनरेट मतलब हिमांशु को GSTR 2A भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी हिमांशु के, कि हिमांशु ने जिससे माल खरीदा ना वो सब किस में आ जाएगा? ऑटोमेटिकली GSTR 2A में आ जाएगा। अर्थात हिमांशु को GSTR 2A भरने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो ऑटो जनरेट हो जाएगी जिसमें उसकी सारी इनपुट की सारी परचेज की डिटेल आ जाएगी। अब हिमांशु कितना टैक्स पे करेगा? हिमांशु कितना टैक्स पे करेगा उसके लिए हिमांशु पता क्या भरेगा? हिमांशु भरेगा उसके लिए GSTR 3B। क्या भरेगा? GSTR 3B। GSTR 3B, GSTR 3B में वो सारी डिटेल आ जाती है कि मुझे कितना टैक्स तो मेरा बनता है और कितना मेरे को इनपुट अवेलेबल है और कितना टैक्स मुझे सरकार को देना है। ठीक है, अब इसका मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझे तो हिमांशु को एक तो भरनी पड़ेगी GSTR 1। सर क्यों? अरे हिमांशु भी तो किसी को माल बेचेगा। हिमांशु ऐसे थोड़ी हम आण दो स्टॉक 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 सारा मैं ऊपर लेके जाऊंगा साथ में, नहीं ना। तो हिमांशु भी तो किसी को माल बेचेगा, तो हिमांशु किसी को माल बेचेगा उसके लिए क्या भरेगा? GSTR 1। ठीक है जी। अच्छा, हिमांशु किसी से माल खरीदेगा तो उसके किस में आ जाएगा? GSTR 2A में आ जाएगा। अब हिमांशु का टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है? टैक्स लायबिलिटी कितनी? मान लो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनी, जो उसने माल बेचा उस पर कितनी बनी? मान लो 2 लाख रुपए की बनी। ठीक है, और उसे ITC कितने का अवेलेबल है? 1,50,000 का अवेलेबल है। ठीक है, और उसे 50,000 तो गवर्नमेंट को जमा कराना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, किस में जमा कराना पड़ेगा? कैश में जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल कि मेरा टैक्स कितना बनता है, ITC कितना अवेलेबल और मेरे को इतना गांधी जी जमा कराना है, ये सब डिटेल हिमांशु कहां भरेगा? GSTR 3B में भरेगा। किस में भरेगा? GSTR 3B में भरेगा। बोलो हिमांशु, क्लियर हुआ? मतलब हिमांशु कितनी रिटर्न भरेगा? हिमांशु बोल। 2 रिटर्न भरेगा। अच्छा सर, पहले दिन तो आप 36 कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। बेटा हमारा GST अभी भी फ्लक्चुएशन है, बहुत गंदा, बहुत, मैं क्या बोलूं आपको, मैं नहीं बेइज्जती बुराई कर सकता मेरे देश की, लेकिन GST को जितना अच्छा इंप्लीमेंट करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में बोला गया कि एक बंदे को GSTR 1 भरनी पड़ेगी, GSTR 2 भरनी पड़ेगी, GSTR 3 भरनी पड़ेगी, 1 2 3। अब देखो मैंने GSTR 1 तो आपको बोल दी साहब। कहीं भी GSTR 2 बोली क्या हिमांशु? मैंने नहीं। वो सरकार पोस्टपोन कर रही है, पोस्टपोन, भरवा लेंगे। अरे भाई हम क्या मजाक हो रही है क्या? कल सीए वो सरकार बोल देगी 2017 से GSTR 2 भरो। मैं कह रहा हूँ मेरी तो क्या सबकी बैंड बज जाएगी, पागल थोड़ी हम। और सरकार का भरोसा नहीं है, सरकार ने अभी भी वेव नहीं करी है। सरकार बोलती भरवाएंगे। 30 रिटर्न का नाम क्या बोला हिमांशु मैंने? GSTR 3। GSTR 3 का नाम है क्या? मैंने कहीं लिखाया क्या? नहीं, वो भी पोस्टपोन्ड हो गई और GSTR 3 की जगह क्या भरवाने लग गई आपसे? अब GSTR 3 भी भरवाने लग गए। तो पुरानी बातें तो पानी डालो, अपन तो अपने काम की बातें करते हैं। मतलब हिमांशु को GSTR 1 भरनी पड़ेगी, GSTR 3 भी भरनी पड़ेगी बस, और 2A में ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो साहब हिमांशु माल बेचेगा, उसकी डिटेल GSTR 1 में देगा, कितना टैक्स लायबिलिटी आएगी उन सबके लिए वो GSTR 3 भी भरता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब सुनना मेरी बात। हिमांशु ने GSTR 3B भरी, GSTR 3B भरी कि साहब मेरा टैक्स इतना बनता है, ITC इतना पड़ा है और कैश इतना। अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ 3B मस्ट बी मैच विथ GSTR 1। सुनना मेरी बात। अरे भाई GSTR 1 में सेल लिख रहा हूं मैं, GSTR 1 में सेल लिख रहा हूं, तो सेल पर जो टैक्स भी लिख रहा हूं वो टैक्स आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से मैच होना चाहिए। एंड ITC मस्ट बी मैच विथ, बोल बेटा हिमांशु क्या बोलना चाहता हूं? 1 GSTR 1 के साथ ना ITC 2A के साथ भी। ITC हिमांशु को इनपुट कितना मिलेगा वो कहां लिखा हुआ है?
2A में। 2A में नहीं समझा, वापस समझाओ। ए समझ गया, ए ने GSTR 1 भरी तो ऑटोमेटिक कहाँ आ गया, GSTR 2A में आ गया। ठीक है, तो जब मैं टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1 से आ जाएगी और ITC कितना से आएगा, GSTR 2A से आ जाएगा। ठीक है, और मेरे को कैश कितना पे करना पड़ेगा, 50,000 पे करना पड़ेगा। हाँ रजत बोल बेटा। भैया एक बार ये GSTR जो बता रहे हो ना आप, जो भरने वापस बताओ एक बार। वापस बताता हूँ, तेरे से बात करता हूँ हिमांशु, रजत तेरे से बात करता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में ए कौन है, सेलर है। सेलर है। इसने हिमांशु को माल बेचा तो ये सरकार को बताएगा ना कि मैंने हिमांशु को माल बेचा, तो ए क्या भरेगा, GSTR 1 भरेगा। उसमें क्या लिखेगा कि मैंने हिमांशु को माल बेचा ना, वो लिखेगा मैंने इस GST नंबर वाले को माल बेचा। ठीक है, तो जैसे ही हिमांशु वो लिखेगा ना ए कि मैंने इस GSTR वाले को मैं माल बेचा, तो इसकी तो GSTR 1 भरी जाएगी और वो ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक। ये सब देखो कंप्यूटराइज पार्ट है। मैं अभी तो अपन कर रहे हैं तो मैं आपको एक ओपन करके भी दिखाऊंगा, सब चीजें ओपन करके दिखाऊंगा, डरो मत। ठीक है ना, ये अपने सबके पास सबके पास कंप्यूटर है। ठीक है, कल दिखाऊंगा, आज तो नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है ना, आज तो इसी को समझने में, अभी तो शायद आज तो खाली इसी चीज को समझेंगे, लिखने का काम ही कल होएगा शायद। हाँ चलो, हाँ ए ने माल बेच दिया। ठीक है, चलो ए ने माल बेचा तो बी के किस में आ जाएगी, GSTR 2A में आ जाएगी। GSTR 2A का मतलब क्या हुआ रजत, मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी उसमें, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। उसमें क्या लिखा होगा, हाँ उसमें क्या लिखा होगा, मतलब इस GST वाले नंबर से इतना माल खरीदा हुआ है, इस इतना माल GSTR 1 मतलब ए से इतना माल खरीदा हुआ, बी से इतना खरीदा हुआ, सी से इतना खरीदा हुआ है। और मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि मुझे इतने का ITC मिल जाएगा। ठीक है, हाँ भैया। ठीक है, अब ये बता हिमांशु भी किसी को माल बेचेगा क्या, हाँ वो हिमांशु जिन जिन को माल बेचेगा उन सब के लिए क्या भरेगा, वो GSTR 1 भरेगा। GSTR 1 में लिखेगा मैंने 50 लाख का माल बेचा और इस पे टैक्स बनता है 2 लाख रुपए का, ऐसा ही लिखेगा। हाँ भैया। ठीक है, अब GSTR 1 के अलावा हिमांशु एक फाइनल रिटर्न और भरता है, उसे हम क्या बोलते हैं, GSTR 3B। 3B में वो क्या क्या लिखेगा, मतलब उसने रिटर्न कितनी भरी है, कितना टैक्स मेरा बनता है। ठीक है, हाँ मेरे को ITC कितने का अवेलेबल है और मेरे को रोकड़ी कितना चुकाना है। समझ गया, मतलब वो रिटर्न वाला तो उसमें होगा ना GSTR 2A में। देख एक्चुअल में GSTR 1 है ना, GSTR 1 ये भरा जाता है डिटेल में। ठीक है, और GSTR 2A भी किस में क्रिएट होता है, डिटेल में। डिटेल मतलब होता है डिटेल में हर एक एंट्री आती है 2A और 1 में। ठीक है, लेकिन GSTR 1 आपके ये इंफॉर्मेशन बताती है मैंने सेल कितनी करी, और सेल पे जो टैक्स पे करना होता है, टैक्स पे करना है सरकार को, वो पे हम किसकी हेल्प से करते हैं, 3B की हेल्प से। 1 कभी भी टैक्स पे नहीं करके देती, 1 कभी टैक्स पे नहीं करके देती, वो केवल ये बताती है कि मैंने इतने रुपए का माल बेचा। ठीक है, अब उस पर टैक्स पे करने के लिए मैं कौन सी बरतता हूं, 3B बरतता हूं। कौन सी बरतता हूं, 3B बरतता हूं। 3B क्या करती है, सरकार को टैक्स पे करके देती है। बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इसमें टैक्स इतना बनता है, इसमें से ITC इतना मिल जाएगा। ये सब डाटा कहां से उठाएगा, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उठाएगा 1 से, मानता हूं। ITC उठाएगा 2A से, मानता हूं, और कैश आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है रजत, क्लियर है। ठीक है भैया। हाँ, मैं ITC की बात कर चुका, मैं रिटर्न्स की बात कर चुका। अब ठीक है, एक बार मैं मिटा देता हूं, लो जी। अभी तो खेल बहुत बाकी है, बहुत खेल बाकी है। हाँ जी, किसी को पूछना है, शायद किसी ने हाथ ऊपर किया था, शायद मैं भूल गया, नहीं पूछना। चलो अब बात करते हैं, एक बिल था 50,000 रुपए का, उस पर GST कितनी लगी थी, 5,000 रुपए लगी थी, 55,000 का बिल बना। अच्छी बात है। अब बात यह है कि इस 55,000 पे 5,000 का हमें इनपुट कब मिल जाता है, इमीडिएट बेसिस पे मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, इमीडिएटली, यो मिल जाता है, एकदम इमीडिएट बेसिस पे मिल जाता है। लेकिन मैं इसका इनपुट लेना भूल गया,
भूल गए का मतलब कि साहब जो बिल था वो मिस हो गया मेरे से, या फिर कहीं मेरे टेबल के नीचे दब गया, टेबल के नीचे आ गया, या फिर कहीं भी लिख कर भूल गया, मैं उसका इनपुट लेना भूल गया। अब ये बताओ ये बिल कब था? मई 2020 का बिल है। कब का बिल है? मई 2020 का बिल है। अब ये बिल मैं मई में इनपुट लेना भूल गया और मुझे ये बिल कब दिखा? अगस्त 2020 में दिखा। कब दिखा? अगस्त 2020 में दिखा। हिमांशु बता, मई में तो तेरे को आईटीसी नहीं मिला, तो आईटीसी लिखना पड़ेगा ना कि मेरे को आईटीसी लेना है, तू नहीं लिख पाया, भूल गया तू हिमांशु, ठीक है? तो अब क्या इसका इनपुट तेरे को अगस्त में मिल जाएगा क्या? तो जीएसटीआर 2 में अपने आप आ जाएगा। आज 2A में आ गया, वहां से तो नहीं लिखना भाई, अमाउंट तो है ना तेरे को डालनी पड़ेगी, वही 150 की अमाउंट तो तेरे को डालनी पड़ेगी, ठीक है? और वो तो अमाउंट डालना भूल गया, मतलब तूने गलती से कितनी डाल दी? 145 डाल दी, ठीक है? तो तूने 5000 का इनपुट नहीं लिया, ठीक है हिमांशु? हाँ। अब बता, ये 5000 का इनपुट तेरे को अगस्त में याद आ रहे यार, 5000 का इनपुट लेना ही भूल गया मैं। अब बता, इस 5000 का इनपुट तेरे को अगस्त में मिल जाएगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा शायद मिल जाएगा भाई, मिलना भी चाहिए नहीं मिलना चाहिए बता दूं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए यार, ये कोई बात थोड़ी होती है, मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता यार। आपकी गलती हो गई, भाई देखो जानबूझ के कुछ नहीं किया, गलती हुई है, अगस्त में मिल जाएगा भाई, आप गलत थोड़ी ले रहे हो, आप तो इनपुट ही ले रहे हो। अच्छा ये बता, अब मिल जाएगा क्या? आपने कहा था 1 साल बाद में नहीं मिलता शायद, तो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ बोला था, ऐसा कुछ बोला था, वेरी गुड। अब उस चीज को मैं क्लियर करूंगा और मैं थोड़ा सा 1 साल वाली बात भूल जाओ, 1 साल वाली बात भूल जाओ, कुछ और बोलना है मेरे को। क्या बोलना है आपको? इनपुट पता है कब तक मिलता है? आपको इनपुट कब तक मिलता है? तो साहब आपको इनपुट कब तक मिलता है, उससे पहले आपको वापस एक नई कहानी बतानी पड़ेगी हमको। हिमांशु, हर मंथ में, एवरी मंथ में कितनी रिटर्न भरनी पड़ती है फिलहाल? 2। कौन सी? जीएसटीआर 1 और 3B। 3B। और पता है जैसे ही अपने 12 महीने पूरे होते हैं ना, उसके बाद हमें एक एनुअल रिटर्न और भरनी पड़ती है। क्या भरनी पड़ती है? एनुअल रिटर्न और भरनी पड़ती है। उस एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट का नाम पता है क्या है? जीएसटीआर 5 9 है यार। जीएसटीआर 9 एंड 9C होती है, तुम्हारे 9C भरी जाती है, तुम कंपोजिशन में हो ना, चलो छोड़ो। जीएसटीआर 9 भरी जाएगी। कौन सी भरी जाएगी? जीएसटीआर 9 भरी जाती है। ये क्या होती है? एनुअल रिटर्न होती है। क्या होती है साहब? एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब 1 साल का जो भी कार्यक्रम है, पूरे साल का आपका जो कार्यक्रम है, पूरे साल का जो भी कार्यक्रम है, वो सारा का सारा किस में डाला जाता है? जीएसटीआर 9 में डाला जाता है। साहब जीएसटीआर 9 में हम सब कुछ लिख देंगे। अच्छा अब बात, पहली बात, ये जीएसटीआर 9 कब तक भरी जानी जरूरी है? ये जीएसटीआर 9 कब तक भरी जानी जरूरी है? लो जी, अब हम बीच में कुछ नई बातें डिस्कस करने लग गए। जीएसटीआर 9 ये क्या फर्क है? ये है एनुअल रिटर्न जो आपको भरनी पड़ती है। मैं बात करता हूं 20-21 की। 20-21 की रिटर्न कब तक भरी जानी चाहिए हिमांशु? ये तो मान के चल 20-21 की रिटर्न भर रहे हो तो 31/3/21 राधिका समझ में आ रहा है ना? 31/3/2021 से पहले तो नहीं भर सकते, ईयर ही खत्म नहीं हुआ, तो एनुअल रिटर्न भरी जाएगी 31/3/2021 के बाद में। बता, याद हो, पता हो हिमांशु कब तक भरी जाती है एनुअल रिटर्न? 3 महीने तक भरी जा सकती है। कब तक? 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2021 तक। ये बता 19-20 की कब तक भरी जा सकती है? 31 दिसंबर 2020 तक। हाँ, 31 दिसंबर 2020 तक। ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसा ही भरा जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, चलो जी, अब करते हैं थोड़ा सा और आगे। प्लीज, आपको इनपुट कब तक मिल जाएगा? आपको इनपुट मिल जाएगा अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। अर्लियर ऑफ फॉलोइंग। यार हिमांशु एक बात तो बता यार, मैं पता नहीं क्यों भूल जाता हूं तेरे पूछना। हम है, माना है मैं भारतीय हूं, आई एम द इंडियन, मुझे एंड टाइम पे काम करने की जरूरत है, तो अगर तेरे को जीएसटीआर 9 20-21 की भरनी है
तो इसका मतलब ये हो गया 31 दिसंबर को भरनी है, 31 दिसंबर तक भरनी है। 31 दिसंबर तक भरनी? ऐसा कोई नियम है 31 दिसंबर को सबके सब भरेंगे ना, ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि ऐसा, अरे साहब आप समझ रहे हो ना, 31 दिसंबर तक नहीं भरी जाएगी, सॉरी 31 दिसंबर को नहीं भरी जाएगी, दिसंबर तक भरी जाएगी। अच्छी बात है। तो साहब आपको आईटीसी कब तक मिल जाएगा? ड्यू डेट, मैं इस ईयर की बात कर रहा हूं, 2021 की बात कर रहा हूं। ड्यू डेट ऑफ सितंबर 2021 और एनुअल रिटर्न फाइलिंग whichever is earlier. Due date of September. क्या लिख दिया? ड्यू डेट ऑफ सितंबर 21 और एनुअल रिटर्न ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में जो जल्दी आता है उस दिन तक आपको आईटीसी लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कब तक आईटीसी लेना पड़ेगा? जिस दिन मैंने रिटर्न भर दी, जिस दिन मैंने क्या किया, एनुअल रिटर्न भर दी, या फिर सितंबर की ड्यू डेट पहले आ गई, दोनों में जो जल्दी होगा उससे पहले आईटीसी लेना पड़ेगा। अब ड्यू डेट का मतलब क्या है, चलो फिर बता देता हूं आपको, ये सब चीजें खतरनाक है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, बता हिमांशु, जीएसटीआर 1 कब तक भरनी पड़ती है अगले महीने की, पता हो तो? 20 दिन तक, 10 तारीख तक। और जीएसटीआर 3B कब तक भरनी पड़ती है? 20 तारीख तक, ठीक है ना? जीएसटीआर 1 अगले महीने की 10 तारीख तक भरनी पड़ती है और 3B भरनी पड़ती है 20 तारीख तक, ठीक है ना? 1 भरनी पड़ती है 10 तक और 3B भरनी पड़ती है 20 तक। तो सितंबर की 20 तारीख तक आप आईटीसी ले सकते हो, सितंबर की 20 तारीख तक आईटीसी ले सकते हो, सॉरी सितंबर की ड्यू डेट आती है अक्टूबर में, तो 20 अक्टूबर तक आईटीसी ले सकते हो या एनुअल रिटर्न फाइलिंग तक ले सकते हो। अरे आवाज बंद कर यश, आवाज बंद कर, आवाज बंद कर, आवाज बंद कर। यार अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हमेशा ये ड्यू डेट पहले आएगी, एनुअल रिटर्न कभी पहले आ ही नहीं सकती। मैं बहुत मेहनती इंसान हूं, मैंने 31 वाली रिटर्न, 31 मार्च वाली रिटर्न कब भर दी? मैंने जुलाई में भर दी। जुलाई में क्या भर दी? एनुअल रिटर्न भर दी। और ड्यू डेट कब आएगी? सितंबर 21 में आएगी। तो साहब मेरे को आईटीसी कब तक लेना पड़ेगा? जुलाई तक लेना पड़ेगा। कब तक लेना पड़ेगा? जुलाई तक लेना पड़ेगा। समझ में आया हिमांशु क्या बोला कि आईटीसी कब तक मिलेगा? आईटीसी मिलेगा उस दिन तक, आईटीसी मिलेगा उस दिन तक, आईटीसी मिलेगा उस दिन तक, आईटीसी मिलेगा उस दिन तक जिस दिन क्या तो आप एनुअल रिटर्न भर दो या आपकी सितंबर की ड्यू डेट चली जाए। मोस्टली सितंबर ही रहता है क्योंकि हम भारतीय हैं, लेकिन अगर मान लो कोई मेरे से समझदार इंसान हो, उसने रिटर्न पिछले साल की अगस्त, सितंबर सॉरी जुलाई अगस्त में भर दी, तो जिस दिन आप एनुअल रिटर्न भर दोगे उसके बाद आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। बात क्लियर होगी? हाँ। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ये बीच में लिंक नहीं करनी चीजें, लेकिन ठीक है जरूरी है क्योंकि मेरी थ्योरी का पार्ट है। हाँ इसमें सितंबर मंथ फिक्स है क्या? हाँ सितंबर फिक्स है। फिर एक लाइन लिख दी इन्होंने, हाउएवर जीएसटी काउंसिल में एक्सटेंड टाइम, थैंक यू सो मच, ठीक है। तुम क्या मानोगे, 2017 की रिटर्न है तो हमने 2020 तक, अभी तक चल रही है 2017 की रिटर्न है, तो कोई मतलब नहीं। हाँ निकिता बोल बेटा। सर खुद को म्यूट करके वापस अनम्यूट करो फिर बोलो, खुद को म्यूट करो। अरे निकिता आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या तो चैट में लिखो। निकिता क्या तो चैट में लिखो या अनम्यूट, खुद को म्यूट करके वापस बोलो, आवाज नहीं है क्लियर आपकी। सुनना, फरवरी 2021 का एक बिल था,
एक बिल था कितने का, 50,000 का, वही बता रहा हूँ निकिता, 50,000 का, जिस पर आईटीसी कितना बनता है, 5,000 बनता है। कितना बनता है आईटीसी बनता है, कितना हो गया, 55,000 हो गया। अब ये 5,000 का जो आईटीसी है मैंने परचेज किया, 5,000 आईटीसी मुझे कब मिल जाना चाहिए था, मुझे 5,000 का आईटीसी मिल जाना चाहिए था फरवरी के अंदर। मुझे 5,000 का आईटीसी कब मिल जाना चाहिए था, फरवरी में मिल जाना चाहिए था, एकदम सही है, फरवरी में मिल जाना चाहिए था। लेकिन मैं फरवरी में इस 5,000 का आईटीसी नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया, बाय वॉट एवर रीजन मैं नहीं ले पाया, मेरा बिल नहीं मिला या कुछ भी हो गया। अब फरवरी की रिटर्न मैंने मार्च में भर दी। कब भर दी मैंने साहब, मार्च में रिटर्न भर दी, और उस मार्च की रिटर्न में मैं इस 5,000 का इनपुट नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया, मैं भूल गया लेना। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ निकिता, इस 5,000 रुपए वाले बिल की बात कर रहा हूँ, इस 5,000 रुपए के इनपुट की बात कर रहा हूँ। ये 5,000 का इनपुट मुझे फरवरी में ले लेना चाहिए था, मैं नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया, भूल गया लेना। बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूं मैं लेना भूल गया। अब क्या हुआ, इसका मैं इनपुट ले सकता हूं क्या, कब, सुनना मेरी बात, कब तक ले सकता हूं, लास्ट डेट ऑफ आईटीसी टेकन। हाँ, मैंने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी सर। एनुअल रिटर्न कब फाइल करी, एनुअल रिटर्न आपने फाइल करी सर, एनुअल रिटर्न आपने फाइल करी सर, कब फाइल करी, एनुअल रिटर्न आपने फाइल करी, कब फाइल कर दी, मान लो 20 जुलाई 2021 को फाइल कर दी, ठीक है। और ड्यू डेट ऑफ सितंबर 21 होती है, ड्यू डेट ऑफ 21 सितंबर होती है 20 अक्टूबर, ये फिक्स होती है 21। और मुझे पता कब चला, आईटीसी लेना है, ये पता कब चला, ये पता चला मुझे 1 अगस्त को, मतलब 1 अगस्त को मेरी आंख खुली, अरे यार आईटीसी तो लिया ही नहीं, शिट मैन, आईटीसी लेना भूल गया, मैं आईटीसी लेना भूल गया। बता हिमांशु, क्या इसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। वो क्या बोल रहा, एनुअल रिटर्न कब भरी थी? 20 जुलाई को। तब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों, मतलब इन दोनों में जो जल्दी है तब तक वो आईटीसी ले सकता है। मतलब इस केस में कब तक आईटीसी ले सकता था, इसको लेना होता तो 2021 में। निकिता मैं किस वाले आईटीसी की बात कर रहा हूं, जो फरवरी में नहीं ले पाया, वो आईटीसी अगले महीने में ले सकता है, उससे अगले महीने में ले सकता है, लेकिन कब तक ले सकता है, जब तक एनुअल रिटर्न न भर दे तब तक ले सकता है। अगर आपने एनुअल रिटर्न भर दी तब आप नहीं ले पाओ, ठीक है। निकिता के समझ में आ गए तो चैट में रिप्लाई करो हाँ, और नहीं समझ में आया तो बोलो वापस समझाओ, अगर आवाज नहीं आती तो मेरे तक। हाँ चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है ये वाला पॉइंट कि आईटीसी कब तक ले सकता है? वापस बताओ भी एक बार। बेटा सिंपल सी, प्राची आपसे बात करता हूं। दिसंबर 2020 का एक बिल है, कितने का, 1 लाख रुपए का। उस पर 10,000 रुपए का आईटीसी लगा, टैक्स लगा। 1,10,000 रुपए आपने किसको पे किए, एक बंदे को पे कर दिए, ए को, और ए ने किसको जमा करा दिए, गवर्नमेंट को जमा करा दिए। निकिता, सॉरी निकिता नहीं, प्राची, इज यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑफ 10,000 इन दिसंबर 2020? हाँ एलिजिबल हूँ, बट यू हैव नॉट टेकन, व्हाई, यू मिस्ड द बिल, यू मिस्ड द इनवॉइस। आप इनवॉइस आपके पास नहीं थी, भूल गई, आपने आईटीसी नहीं लिया, ठीक है। अब बात यह है, आपको ध्यान आया फरवरी 20 में, ऑप्शन नंबर 1, आपको ध्यान आया फरवरी 20 में कि यार मैंने दिसंबर का एक बिल था उसका आईटीसी नहीं लिया, तो क्या फरवरी 20 में आईटीसी ले सकती हो क्या? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। और लगा रहा हूं, मतलब सेकंड कंडीशन है, आपको ध्यान आया कि कब ध्यान आया, मई 20 में ध्यान आया, आईटीसी ले सकते हो क्या? ये नीचे वाली समझ में नहीं आया, सेकंड वाली कंडीशन।
मैं पूछ रहा हूँ, अप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला हो गया। मई 20 को आपको ध्यान है, आप आईटीसी ले सकते हो फिलहाल के हिसाब से? हाँ शायद ले सकते हैं। ऑब्वियसली ले सकते हो, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, और इसने 19-20 की, ये 19-20 का ही डाटा है ना बेटा? नहीं, 20-21 का डाटा है, मैं गलत लिख गया, सॉरी 21 कर दो इसको, हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं, 21, हाँ। ये बता, मैं 20-21 की बात कर रहा हूँ, ठीक है प्राची? 20-21 हाँ, में क्या भरनी पड़ती है? एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है। क्या भरनी पड़ती है? एनुअल रिटर्न। और अब बात ये आती है एनुअल रिटर्न कब तक भरनी पड़ती है? एनुअल रिटर्न कब तक भरनी पड़ती है? तो आंसर आता है, हमें एनुअल रिटर्न भरनी होती है अप टू 31 दिसंबर। और इस वाले केस की बात करूं तो कब तक? अप टू दिसंबर 2021 तक भरनी पड़ती है, 20-21 की 31 दिसंबर 2021 तक। बट मैंने रिटर्न भर दी, रिटर्न कंप्लीट कर दी, सर कब कंप्लीट कर दी? मैंने रिटर्न कंप्लीट कर दी, सर कब कंप्लीट कर दी? मैंने रिटर्न भर दी कब? 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन सुनना, प्राची में रिटर्न कब भर दी? 1 जुलाई 2021 को भरती। अब मुझे याद कब आया? मेरे को याद आया 10 जुलाई को 21 को। अरे यार, वो आईटीसी लिया ही नहीं, क्या अब मैं 10 जुलाई को आईटीसी ले पाऊंगा क्या? मतलब रिटर्न के बाद मैं नहीं ले सकता? एनुअल रिटर्न के बाद नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस वाले में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, इस वाले में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, इस वाले में आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन, मान लो मैंने रिटर्न कब भरी? मैंने रिटर्न भरी कब? 30 दिसंबर को। भरनी कब तक थी? 31 दिसंबर तक थी। मैंने 30 दिसंबर 2021 को रिटर्न भरी, रिटर्न कंप्लीट करी, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन, मैं इनपुट लेना चाहता हूं कब? 10 नवंबर को 2021 को। ले पाऊंगा क्या आईटीसी? हाँ ले सकते हैं। नहीं ले सकता बेटा, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आपको कंपेयर केवल एनुअल रिटर्न में नहीं करना, आपको कंपेयर करना होता है दो चीज में। एक तो उस महीने की सितंबर तक, उस महीने की सितंबर की रिटर्न तक, सितंबर की जो मंथली रिटर्न नहीं होती क्या, सितंबर की जीएसटीआर 3B, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग, विच एवर इज अर्लियर। अब देख, इस केस में तेरी एनुअल रिटर्न 30 सितंबर को भरी गई, बट तेरा सितंबर निकल गया ना, तो सितंबर निकलने के बाद में आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। ये कहानी, ठीक है प्राची? आराम से समझ ले इसको, बोले तो वापस एक बार रिपीट कर दूंगा मैं। नहीं बस समझ में आ गया। समझ में? किसी और को पूछना है तो वापस पूछो, देखो शर्माओ मत। ये टॉपिक थोड़ा सा, अब देखो जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ना उतना ट्रिकी हो जा रहा है, और अभी तो और ट्रिकी होगा, ठीक है। तो जितना मजा आएगा, जितना समझोगे उतना, और जब दिखाऊंगा तो दूसरी बार एक एग्जाम डायग्राम बनवा दूंगा, तीसरी बार हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में जितना मजा आता है वो फर्स्ट टाइम का मजा होता है। बोलो कुछ पूछना है इसके अंदर? यहां तक चले आगे? चलो आगे। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लो जी, अब हम ऊपर चलते हैं। मैं तो भूल गया, हाँ जी, मैं आईटीसी की बात कर रहा था, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आईटीसी मिलेगा 1 तारीख तक। चलो जी, अब बात करते हैं, मैं क्या बातें कर रहा था भूल गया, एग्जाम्पल वाला भी कर दिया था। हाँ जी, चलो उसकी बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट। हाँ जी, अभी जालान ने से 2 दिन पहले पूछा था मुझसे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है। तो बेटा जी सुनो, बाप रे ये क्या कर दिया मैंने। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसने भरी जीएसटीआर 1, तो सब इसके 2A में आ जाएगा। अब 2A में जो आएगा उसके इसे इनपुट मिल जाएगा, बट वो इनपुट मिलेगा कैसे? अब मान लो आपके पास 2A में आया 50,000 रुपए,
अच्छी बात है। अब आप तो लाख रुपए लिख दोगे, नहीं, एक्चुअली जो 50,000 रुपए इसके 2A में आए ना, वो चालान पता है कहाँ चला जाता है, वो ऑटोमेटिक कहाँ चला, हाँ जी कि साहब ये 50,000 रुपए का हम आईटीसी ले लेते हैं, लेकिन आईटीसी जाता कहाँ है, ये आईटीसी जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। किसमें जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब होता है कि साहब इतने रुपए एक लेजर में डाल दिए और वहीं से हम पैसा उठाकर हम आईटीसी से हम टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब होता है हम जो कैश में जमा कराते हैं वो सीधा कैश जमा नहीं होता, पहले हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हम पेमेंट करते हैं। सिंपल सी बात करते हैं, एक अब आया विपिन अपना, हाँ एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे अपना पेटीएम नहीं होता क्या? अगर मुझे, जो मैं सोचता हूं, अगर मुझे पेटीएम से पेमेंट करना है तो मुझे पहले पैसा पेटीएम में डालना पड़ेगा और फिर पेटीएम से मैं आगे पेमेंट करता हूं। तो वो सेम कहानी है, हम अगर कोई भी चीज का पेमेंट करना चाहते हैं तो वो एक कैश लेजर में पैसा डाल देते हैं। अब आपको मान लो 50 पेमेंट करना है, फिर भी आप 60, 70, 50 कितना भी कैश लेजर में डाल सकते हो और फिर कैश लेजर से आपका टैक्स का पेमेंट होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट बात, मैंने क्या बोला हिमांशु, कि मैं कैपिटल गुड्स खरीदता हूं तो मुझे उसका इनपुट मिल जाता है, ये बोला था मैंने। हाँ। लेकिन हर कैपिटल गुड्स का हमें इनपुट नहीं मिलता। एक्चुअल में हमें एक ब्लॉक लिस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है? ब्लॉक लिस्ट। ब्लॉक लिस्ट दे रखी है और उस ब्लॉक लिस्ट में जो जो लिखा हुआ है उन सब चीजों का हमें इनपुट नहीं मिलेगा। सर ब्लॉक लिस्ट में क्या क्या दिया हुआ है? जैसे छोटी सी बात करूं, कार, दूसरी बात बिल्डिंग, ये कुछ चीजें दे रखी है, वो ब्लॉक लिस्ट में है, सेक्शन 17 सेक्शन 5 में, उन सब चीजों का भी हमें इनपुट अवेलेबल नहीं होता। तो मेरे ओरल थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट हो चुका है जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। हाँ बोले हिमांशु, क्या बोला था? जीटीए में तो आपने बताया था कि उसको मिल जाएगा जो भी ट्रांसपोर्ट, अगर वो ट्रक खरीदेगा या बेटा एक्सेप्शंस में एक्सेप्शंस है। जैसे कि मान लो BMW की गाड़ी का शोरूम है तो उसको मिल जाएगा हाँ। कि उसके लिए इन्वेंट्री है। जो बंदा उस गाड़ी की हेल्प से बिजनेस कर रहा है, टैक्सी जैसे जो टैक्सी वगैरह सिखाते हैं उनको, या जो ट्रक वगैरह चलाते हैं उनको इनपुट मिल जाएगा। बट तू तेरी दुकान पे एक गाड़ी लेके आएगा, ठीक है ना, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सब चीजें अपन ब्लॉक लिस्ट में पढ़ेंगे। गॉट इट? तो मान लो कोई टूर वगैरह करता है तो नहीं उसको भी मिलेगा, मिल जाएगा। नहीं मिलता। स्पेसिफिकली आपका उस गाड़ी की वजह से बिजनेस चलना चाहिए। टूर पे जाना उसकी वजह से नहीं होता कभी भी। ठीक है, करें स्टार्ट। लिखो चैप्टर नंबर 6। भैया ये कैश लेजर और क्रेडिट लेजर वापस बताओ। छोड़ दो, काम का ही नहीं है, अगले से अगले चैप्टर में आएगा तब समझेंगे इसको। ठीक है, उसके अलावा क्लियर है विपिन? अभी तक जो पढ़ाया उसके अलावा वो हाँ और सब आ गया। तब ठीक है। लिखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेक्स्ट चैप्टर लिखो, चैप्टर नंबर 6 है शायद ये वाला आपका, है ना? इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख लो ब्रैकेट में, मोस्ट इंपोर्टेंट। 40 में से लिखो ब्रैकेट में कितने मार्क्स कवर करता है? 10 to 15 मार्क्स। कितने कवर करता है? 10 to 15 मार्क्स कवर करता है। बाप रे, कितने कवर करता है? 10 to 15 मार्क्स कवर करता है। चलो जी, फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। मैंने अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्यों बोला? मतलब हमें आईटीसी किन किन चीजों का मिलता है वो मुझे कौन बताता है? सेक्शन 16 बताता है। अब लिखो आईटीसी मींस एनी टैक्स। आईटीसी मींस एनी टैक्स which is paid on any supply or credit note और क्रेडिट नोट क्या होता है वो मैंने डिस्काउंट वगैरह में आपको बताया था। ठीक है,
लिखो नेक्स्ट लाइन में आईटीसी इज अवेलेबल ऑन, आईटीसी इज अवेलेबल ऑन डायग्राम बना रहा हूं, आईटीसी किस किस का अवेलेबल होता है? एक तो अवेलेबल होता है इनपुट का, ठीक है भाई। इनपुट का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स मतलब गुड्स परचेज करेंगे उस पे जो भी जीएसटी देंगे उसका इनपुट मिल जाएगा, उसे इनपुट बोलते हैं। दूसरा में मिलता है इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस का मतलब होता है परचेज ऑफ सर्विस। सर्विस, ठीक है भाई। और तीसरा होता है कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब एसेट्स, कैपिटल गुड्स, ब्रैकेट में लिखो परचेज ऑफ एसेट्स। इन तीनों चीजों का हमें इनपुट मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? लिखेंगे वापस, एनी गुड्स विच is used in the course or furtherance of business or intention to use in course or furtherance of business. Furtherance of business. सर क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि सर कोई भी गुड्स अगर बिजनेस में काम में आता है तो उसका इनपुट मिल जाएगा। कोई भी गुड्स खरीदा, अभी गोडाउन में रखा हुआ है, अभी बिजनेस में काम में नहीं लिया, लेकिन बिजनेस में काम में लेने की इच्छा है, कोई कायदे की बात है, तो उसका भी इनपुट मिल जाएगा। अरे अभी तो बात करी कि इमीडिएट बेसिस पे इनपुट मिलता है, तो इमीडिएट बेसिस पे इनपुट मिलेगा कैसे? जब आपको गुड्स आपके पास आ जाएगा तभी आपको इनपुट मिल जाएगा, चाहे आपने अभी तक बिजनेस में यूज में लिया हो या नहीं लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनपुट सर्विस का मतलब क्या हुआ? आइए जी, एनी सर्विस which is used in the course से, मतलब मैंने नाम चेंज किया कर दिया। इनपुट का मतलब गुड्स होता है और इनपुट सर्विस का मतलब कोई भी सर्विस जो बिजनेस में काम में आती है, बिजनेस में काम में आने वाली है, ठीक है। और इसमें लिख लो एनी कैपिटल गुड्स, सब डेफिनेशंस लिखी हुई है, ठीक है ना। एनी कैपिटल गुड्स which see आए एग्जाम में तो लिख देना, ठीक है भी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आईटीसी हमें किन किन चीजों का मिलता है। अब लिखो आगे नेक्स्ट लाइन में एनी टैक्स, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ये कंप्लीट हो गया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से एनी टैक्स विच इज पेड ऑन गुड्स कॉमा इनपुट सर्विस कॉमा कैपिटल गुड्स then such tax is available for input tax credit, is available for input tax credit only if following conditions are satisfied। भाई ये भी आईटीसी कब मिलेगा? जब ये कंडीशंस हैं जो आपको समझाया था ना, वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाए। ओनली फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई।
लिखो इसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंटों में लिखेंगे खूब सारा। पॉइंट नंबर 1, ITC is available, ITC is available only to a registered person, only to a registered person। ITC किसको अवेलेबल रहेगी? केवल एक रजिस्टर्ड पर्सन को अवेलेबल होती है, only to a registered person। भाई रजिस्टर्ड पर्सन तो मैं तो बता चुका हूं, कंपोजिशन डीलर को कोई आईटीसी मिलता भी नहीं है, वो किसी को माल बेचता है उसको भी आईटीसी नहीं मिलता। इज ओनली अवेलेबल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। लिखो ब्रैकेट में ओनली दोज पर्सन, ओनली दोज पर्सन, ब्रैकेट में लिखो ओनली दोज पर्सन विच आर कवर, विच आर कवर इन सेक्शन 9, विच आर कवर इन सेक्शन 9। अगेन लिखो ब्रैकेट में not available for dealer, not available for dealer who opt composition scheme, who opt composition scheme। सेकंड पॉइंट लिखो every registered person, every registered person receive an invoice, every registered person receive an invoice or a debit note, or a debit note which issue by supplier, which issue by supplier, which issue by supplier। अंडरलाइन करना, हिमांशु ने गलती करी थी, अंडरलाइन करना इश्यू बाय सप्लायर, अंडरलाइन करना इन विच जीएसटी अमाउंट, इन विच जीएसटी अमाउंट, इन विच जीएसटी अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज, जीएसटी अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज, अंडरलाइन करो सेपरेटली डिस्क्लोज। ये बता चुका था हिमांशु मैं आपको, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट आईटीसी इज ओनली अवेलेबल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आईटीसी, सॉरी आईटीसी ऑन गुड्स, आईटीसी ऑन गुड्स इज ओनली अवेलेबल, is only available to a registered person, only available to a registered person when he received the goods, when he received the goods। लिखो समरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो समरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, समरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट is auto generated, is auto generated in GSTR 2A, in GSTR 2A। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट पॉइंट इट इज ओनली जनरेटेड व्हेन, इट इज ओनली जनरेटेड व्हेन, it is only generated when, it is only generated when, it is only generated when supplier, supplier file GSTR1। अब देखो सबको सेम का सेम लिखा रहा हूं, supplier file GSTR1। लिखो नेक्स्ट पॉइंट इनपुट ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ,
is only use, no sorry, input on goods or service or both is only available, सेम का सेम दिखा रहा हूं, is only available when it is used in business, or intention to use in business, or intention to use in business, intention to use in business, intention to use in business, or furtherance of business, or furtherance of business. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अमाउंट ऑफ आईटीसी is credited इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. कहां आईटीसी कहां चला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if any input or input service or capital goods is not used and not intend to use or not intend to use in business or for the business purpose, then ITC is not available. On such supply. ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ गुड्स इज रिसीव इन लॉट का मतलब होता है एक ही बिल के लिए आ रहा है माल. इन केस ऑफ लॉट, ITC is only available when, अंडरलाइन कर लेना, लास्ट इंस्टॉलमेंट is received. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, if any input or input service or capital goods is used in exempted supply. रिपीट करो भैया. If any input or input service or capital goods is used in exempted supply और नॉन टैक्सेबल सप्लाई. बताया था ना, अगर एग्जेम्प्टेड या नॉन टैक्सेबल में काम में आए तो इन एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई
then ITC is not available, then ITC is not available on such input, on such input or input service or capital goods. अब बात है, ये आती है सब एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब क्या होता है. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. Exempted supply means, exempted supply means any supply which attract nil rate of tax, which attract nil rate of tax, or which are fully exempt from tax, which are fully exempt from tax. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. ITC is only available, ITC is only available, ITC is only available if it is used, if it is used, if it is used in taxable supply, including zero rated supply, including zero rated supply, including zero rated supply. ठीक है भाई. अब जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई. सेम पॉइंट में लिखना है. हाँ नेक्स्ट लाइन में लिखो सेम पॉइंट में. जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड, सॉरी हाँ, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड एक्सपोर्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई एंड स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन. लो जी, ये बात है. कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी तक बताओ. मैं आज इतना ही कराऊंगा, आज इतना ही कराऊंगा, कुछ भी नहीं पढ़ना. खाली जो चीज बताइए ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा फील करना है कि मैंने क्या बताया था आपको, बस. ठीक है. ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब पर, जो आज पढ़ाई है. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. कुछ भी पूछना हो तो पूछना आराम से, लेकिन इस चीज को समझना जो आज कराया है ये अल्टीमेट है, मतलब ये बहुत शानदार है. ठीक है. इसको करने के बाद देखो जो लॉजिकल पॉइंट्स है वो तो करने ही पड़ेंगे, उसका तो इलाज ही नहीं है. बाकी जो बेसिक है ना, वो बेसिक थीम वो आपकी आज कवर हो गई. आज इतना ही कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा. जितना लिखाया भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है. किताब में से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं मैंने कहाँ से पढ़ाया आज. ये चैप्टर बहुत लेंथी है, पता नहीं कहाँ से लिखाऊंगा. तो इसको जो आज लिखाया कि उसको फील कर लेना, इतना ही काम है. ठीक है ना. 8:10 हुई है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो. फिर आपको खाने का ब्रेक में 20-25 मिनट बाद दे दूंगा. ठीक है ना. 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अपन एडवांस अकाउंट्स पढ़ेंगे. ठीक है ना. एडवांस अकाउंट्स पढ़ेंगे. खाना खाने का टाइम आपको 8:35 से 8:40 पे दे दूंगा, डरो मत. ठीक है ना. चलो ठीक है ना. 5 मिनट का ब्रेक ले लो फिलहाल के लिए. चलो बाय बाय, मिलते हैं ना 5 मिनट बाद.